Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Myself Rakesh Bhairani and you are watching my YouTube channel English with Dr. Rakesh Bhairani. Okay, today I am going to teach a topic of grammar and the name of topic of grammar is pronoun. I have completed personal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun and demonstrative pronoun. Today I will teach you interrogative pronoun. आज हम नंबर जो 4 है उस नंबर 5 को पढ़ेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से ही क्लियर है। व्हाट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन? इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? आई टेल यू इन डिटेल। डेफिनेशन देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। all WH words like who, whose, whom, when, which, how, how much, how long, how far, okay, how far, comma, how many, etc. Do you know etc? etc. आदि इत्यादि are called interrogative pronoun. Definition is clear. What is definition of interrogative pronoun? All WH word. That means what is WH word? A WH word is that means WH word always ask a question. WH word आपसे हमेशा प्रश्न पूछता है और that is the possibility to give the response. और प्रश्न पूछने के बाद में उत्तर देने की गुंजाइश रहती है। For example, I speak a simple sentence. Who are you? Who are you? तुम कौन हो? Then I say, if somebody asks me who are you, then I say I am Rakesh. उसने मुझसे प्रश्न पूछा कि तुम कौन हो? I replied, मैंने जवाब दिया I am Rakesh. If somebody asks me what are you doing? What are you doing? क्योंकि एक इसमें मैंने what शब्द नहीं लिखा है, अब याद आ गया, मैं लिख देता हूं. It is also WH word. If somebody asks me what are you doing? तुम क्या कर रहे हो? Then I say I am teaching. मैं पढ़ा रहा हूं. तो I am teaching, this is the response, this is the reply, this is the answer. ये उसका आंसर है. और what are you doing? तुम क्या कर रहे हो? It is question. ये एक प्रश्न है. It is inquiry. यानी एक प्रकार का प्रश्न पूछा गया है. तो समझ गए इंटरोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? All WH word in which who is also include, whose, whom, when, what, which, how much, how long, how far, how many, etc. are called interrogative pronoun. That is the number 1. Number 2. Interrogative pronoun always starts from the WH word.
इंटरोगेटिव प्रोनाउन की शुरुआत हमेशा WH वर्ड से होती है। ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा यहां एक कोने में आपको थोड़ा, चलिए मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूं फिर बताता हूं। एट द एंड ऑफ सेंटेंस full stop is not given but question mark is given। क्लियर? वाक्य के अंत में कभी भी फुल स्टॉप नहीं होता, बल्कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन मार्क दैट मीन्स प्रश्नवाचक चिन्ह, और फुल स्टॉप दैट मीन्स हिंदी में जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम उन सेंटेंस में आता है कि दोज आर द सिंपल सेंटेंस, दोज आर द नेगेटिव सेंटेंस, दोज आर द सिंपल सेंटेंस लाइक राम स्पीक्स हिंदी फुल स्टॉप, राम डजंट स्पीक हिंदी फुल स्टॉप, तो वहां फुल स्टॉप होगा। और अगर प्रश्न ये आ गया, जैसे प्रश्न ये आया हु आर यू, और अगर यहां फुल स्टॉप है, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ये ग्रामर के हिसाब से गलत है, यहां क्या आना चाहिए, यहां क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो WH इंटरोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है कि ऑल WH वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द WH वर्ड। तीसरी पहचान क्या है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस एज वेल एज इन इंग्लिश सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस एज वेल एज एट द एंड ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस क्वेश्चन मार्क इज गिवन, नॉट फुल स्टॉप इज गिवन। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। ये डेफिनेशन क्लियर है, इसको मैं रफ कर देता हूं। उसके बाद में हम थोड़ा सा बारीकी से हम इनका अंतर जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में इसका कंफ्यूज है। वो कंफ्यूज कैसे है, वो अब दूर करते हैं। अगर देखिए मैंने सेंटेंस लिखा हु आर यू, ध्यान से देखना, अंडरलाइन है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा दिस इज आयना बहरानी, हु रीड्स इन +1, who reads in +1 class, okay, this is आयना बैरानी who reads in +1 class। ये अंडरलाइन कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। यहां हु क्या है और मैं यहां पूछ रहा हूं यहां हु क्या है। कैन एनीबॉडी टेल मी? हेलो गाइस, हेलो डियर स्टूडेंट, कैन यू टेल मी व्हाट इज हियर हु एंड व्हाट इज हियर हु? यहां हु क्या है और यहां हु क्या है? यस, यहां हु क्या है? मेरा पूछने का मतलब है कि यहां जो हु है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि देखिए एक बार मैं क्लियर कर दूं, ये सारे जितने जो ऑल WH जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे WH वर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। ओके, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होने के साथ साथ ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होते हैं और संबंधवाचक सर्वनाम भी होते हैं। अब यहां बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत में हु, हुज, whom, when, what, why, which, where, कुछ शब्द जैसे मैं बोल रहा हूं ये मैंने नहीं लिखे हैं, वेयर नहीं मैंने लिखा था, मैंने वहन नहीं लिखा था, ये WH वर्ड, सारे WH वर्ड, हु, हुज, whom, when, where, which, what, how long, how many, how much, how far, यदि ये किसी सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं
और इनके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और एट द एंड ऑफ इंग्लिश सेंटेंस क्वेश्चन मार्क इज गिवन, दे आर ऑलवेज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। समझ में आया? यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत में सबसे पहले WH वर्ड आता है, ठीक उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, तो ये हमेशा और हमेशा इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे, यानी ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, यदि किसी सेंटेंस के बीच में, हेलो गाइस ध्यान से सुनना, यदि किसी सेंटेंस के बीच में, तो देखिए ये बीच में हु आ गया, यहां बीच में हुज भी आ सकता है, यहां बीच में हुम भी आ सकता है, यहां बीच में विच भी आ सकता है, क्लियर? यहां बीच में वेयर भी आ सकता है, यहां बीच में वट भी आ सकता है। यदि किसी इंग्लिश के सेंटेंस में बीच में हु आता है, हुज आता है, हुम आता है, वहन आता है, विच आता है, क्लियर, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आता है, तो ये कभी भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, बल्कि ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा, यानी ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ये संबंध बताएगा, ये दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करेगा, ये कनेक्टिविटी करने का काम करेगा, ये दोनों सेंटेंस को लिंक करने का काम करेगा, दोनों को जोड़ने का काम करेगा। देखिए यहां क्या पूछा गया है, हु आर यू, तुम कौन हो। अब आप जिद पड़ जाएं, आप कहें ना गुरुजी मैं तो अट्ठाई हु को मीनिंग कौन ही कर छू, ले करके देख ले क्या मीनिंग हुआ है। अगर आप यहाँ पे हु को कौन मीनिंग करके देखते हैं, तो हिंदी अनुवाद से करके देख लो। दिस इज आयना बहरानी, ये आयना बहरानी है। हु रीड्स इन +1 क्लास, 11वीं कक्षा में कौन पढ़ती है। मीनिंग देखो, आप खुद कह रहे हैं ये आयना बहरानी है, और 11वीं कक्षा में कौन पढ़ती है। अरे तो कौन क्या पढ़ रही है, आप खुद कह रहे हो ना ये आयना बहरानी, तो आयना बहरानी 11वीं में पढ़ती है। अगर आपने कौन किया तो ये मीनिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है, और हु का मीनिंग रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, हु का जो मीनिंग रिलेटिव प्रोनाउन में होगा वो होगा जो। क्या मीनिंग होगा, जो। अब देखिए मीनिंग, दिस इज आयना बहरानी, ये आयना बहरानी है, हु रीड्स इन +1 क्लास, जो कक्षा 11वीं में पढ़ती है। कौन मीनिंग नहीं होगा, बल्कि जो होगा। आप जो ये डिफरेंटिशिएट है क्लियर कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे व्हाट इज द डिफरेंटिशिएट बिटवीन इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या फर्क रहेगा। वंस अगेन आई टेल यू, इफ a sentence start from WH word, after that helping verb is given, at the end of the sentence question mark is given, they are always interrogative pronoun। हिंदी में बताता हूं, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत में सबसे पहले WH वर्ड आता है, ठीक उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, तो वो हमेशा इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। इट्स ओके। दूसरा, रिलेटिव प्रोनाउन की क्या पहचान है। इफ WH वर्ड इज गिवन इन द मिड ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन मार्क इज नॉट गिवन बट फुल स्टॉप इज गिवन, दे आर ऑलवेज रिलेटिव प्रोनाउन। वो हमेशा कौन से प्रोनाउन होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। हिंदी में बता देता हूं, यदि किसी सेंटेंस के बीच में हु आए, विच आए, हुम आए, वहन आए, यदि सेंटेंस के बीच में आते हैं और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आता है, तो वो हमेशा और हमेशा इनको कंजक्शन, सुनिए, इनको रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, इनको रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ हम इनको कंजक्शन भी बोलते हैं, हम इनको क्लोज भी बोलते हैं, संयोजक शब्द बोलते हैं। यानी ये सेंटेंस को दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब आप कह रहे हैं सर कैसे जोड़ने का काम करता है, आप कह रहे हैं कि सेंटेंस को कैसे जोड़ने का काम करता है। देखिए, दिस इज आईना, दिस इज आईना बहरानी, फुल स्टॉप। सी reads in, she reads in +1 क्लास, वो +1 क्लास में पढ़ती है। अब आ गया कि इसमें हु का प्रयोग करते हुए वाक्य को एक कीजिए। ये दो वाक्य अलग अलग हैं। दिस इज आयना बेरानी, सी रीड्स इन +1 क्लास, कि ये आयना बेरानी है जो +1 क्लास में पढ़ती है। हु का प्रयोग करते हुए वाक्य को रीराइट करो, हु का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखो। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज आयना बेरानी, ये आयना बेरानी है। यहाँ सी किसके लिए आया है, यहाँ सी जो आया वो आयना के लिए आया है। ओके, हम सी को यहां से रिमूव कर देंगे, और सी को रिमूव यहां करके हम जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, हु का करेंगे, और बाकी का वाक्य ज्यों का त्यों लगाएंगे। अब मीनिंग करके देखिए, दिस इज आयना बेरानी हु रीड्स इन +1 क्लास। ये जो टॉपिक है वो कक्षा 10
कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये टॉपिक लगता है जिसको क्लॉज के नाम से जाना जाता है, जिसको रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब हम ये प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम आएगा, देन आई टेल यू डिटेल, तब मैं आपको पूरा डिटेल विस्तृत जानकारी के साथ बताऊंगा। तो अब जो मैं बात करूंगा वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात करूंगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्लियर हो गया? क्लियर नहीं हुआ तो मैं कुछ आपको इसके एग्जाम्पल बता देता हूं। कुछ मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूं इसके इंटरोगेटिव प्रोनाउन के। देखिएगा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, तुम मेरी पुस्तक को कब लौटाओगे। वाई डिड यू कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। नंबर 4, हु इज रीडिंग बुक, पुस्तक कौन पढ़ रहा है। नंबर 5, होम डिड यू सजेस्ट, तुमने किसको सुझाव दिया। नंबर 7, इन विच क्लास डू यू रीड, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो देखिए ये तमाम जो, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस है, बहुत सारे सेंटेंस लिखे जा सकते हैं। यहाँ देखिए आप वट देखिए, यहाँ वैन देखिए, यहाँ वाई देखिए, और यहाँ हु देखिए, यहाँ होम देखिए, और यहाँ आप इन विच देखिए। इनके ठीक जस्ट बाद क्या आ रही है, इनके ठीक जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है। देखिए आर आ रहा है, विल आ रहा है, डिड आ रहा है, इज आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो हम इन्हें कौन सा प्रोनाउन कहेंगे, हम जो इसको कहेंगे वो सॉरी एक्सक्यूज मी, इट्स नॉट रिलेटिव प्रोनाउन बट इट इज़ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इससे पहले के जो मेरे वीडियो हैं उन वीडियो में 1 बाय 1 करके एक एक मैंने प्रोनाउन को क्लियर किया है। प्रोनाउन नंबर 1 आई टेल यू, मैंने पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा दिया। नंबर 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ा दिया। नंबर 3 एम्फेटिक प्रोनाउन को पढ़ा दिया। और नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव को पढ़ा दिया। और नंबर 5 ये इंटरोगेटिव दिया गया है। उसके बाद हम कल के वीडियो में नेक्स्ट प्रोनाउन को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।